बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बन गई है। बता दें कि सम्राट चौधरी की सरकार को जो है केंद्र की ओर से बधाइयाँ भी दी जा रही है, जहां तमाम नेता उनको बधाई दे रहे हैं कि बिहार में मजबूती से एनडीए की सरकार बनी है और फर्स्ट बार जो है बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार के लिए उपलब्धि है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उपलब्धि है। अब लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, उन्होंने सम्राट चौधरी को बधाई दी और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को जो है केंद्र से पूरी मदद मिलेगी बिहार को लेकर। इसके साथ ही साथ उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार जा रही है। पहले चरण की जब वोटिंग हुई तो उससे स्पष्ट हो गया कि जो है किस तरीके से लोग जो है जिस तरीके से ममता बनर्जी वहाँ लोगों को अत्याचार कर रहे थे, उस अत्याचार के खिलाफ लोग जो हैं वोट करने के लिए पहुँचे बड़ी संख्या में और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और सेकंड चरण में जो है वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगी। तो ऐसा है कि जो है बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनने जा रही है। पहले केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके पूरे बयानों को सुने। कैसे नारी बंधन अधिनियम पर गिरा दिया गया, कैसे देखते हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में महिलाओं को 33% विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण के लिए जो नारी बंधन अधिनियम आ रहा था, परिसीमन के लिए, आरक्षण के लिए, संविधान में संशोधन के लिए, विपक्ष ने खास तौर से जो राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर गिरा दिया और महिलाओं को राजनीतिक उत्थान से, सामाजिक उत्थान से और आर्थिक उत्थान से उसको रोकने का काम किया है। आने वाले समय में आधी आबादी बहुत गुस्से में है और इनको सज़ा जरूर देगी। बिहार में सर आप लोगों की सरकार बनी है पहली बार, कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी को बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। बिहार बहुत ही राजनीतिक राज्य है और दोनों एनडीए मिल कर के बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए मिलजुल कर काम करेंगे और केंद्र पूरा सहयोग रखेगा। पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी क्रेडिबिलिटी और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से वहाँ कमल खिलेगा और बहुमत की सरकार बनेगी। लोग केवल सत्ता परिवर्तन बंगाल के नहीं चाहते हैं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन में उनकी बहुत रुचि है कि स्टेबल हो गया राज्य। पहले कम्युनिस्टों ने 30-35 साल कोई काम नहीं किया और उसी तौर तरीके से ममता बनर्जी चल रही थी। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जंगल राज है वहाँ पर। और इसके अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष ऐसा नहीं बचा है जिस पर 10-10, 20-20 ममता बनर्जी की सरकार ने मुकदमे ना कायम किए हों। निर्भय होकर 93% मतदान होना ये आज़ादी के बाद का रिकॉर्ड है। वो इस बात का प्रतीक है कि जनता ने ये सोचा कि टीएमसी को हटाना है, कहीं रह ना जाए 2-4 वोटों से, इसलिए हर आदमी घर से निकल करके अपना योगदान दे करके, इसलिए 93% हुआ है कि कहीं अधमरा कोई ना रह जाए, जैसे सांप अधमरा ना रह जाए। तो लोग घर से निकले और वो निकले हैं सत्ता परिवर्तन के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो इसलिए 93% हो गया। ये ज़्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सेकंड चरण में और अब पहले चरण से इतना माहौल बन गया कि जो कन्फ्यूजन में रहे होंगे कि बीजेपी की सरकार आ रही नहीं आ रही है, ये पहले राउंड ने ही कन्फ्यूजन दूर कर दिया है और दूसरे राउंड में इतना अधिक मतदान होगा और इसके अलावा पहले राउंड की हवा तूफान में बदल जाएगी सेकेंड राउंड में और मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी।